कि यहाँ पे किस प्रकार से मातम पसरा हुआ है। देखिए माँ पे क्या गुजर रहा है, कौन समझेगा इनको। इनके माँ पे जो मातम पसरा हुआ है कौन समझेगा। इधर दिखाई, इनके माँ पे जिस प्रकार से हालत बिगड़ गई है, इनकी माँ बेहोश होती है लगातार, क्योंकि इनका चिराग जो चला गया, पूरे गाँव नम है, पूरे गाँव की आंखों में आंसू आ गया है, पूरे गाँव के लोगों में आंख में आंसू आ गया है। एक परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है और मातम पसरा हुआ है, और उस परिवार के लोग रोते बिलखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके घर का चिराग जो है लापता हो गया है, और उसी का कारण है कि उस घर के लोग अभी तक जो है 6 दिनों से रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। बना हुआ खाना निवाला सही से नहीं खा पा रहे हैं, और घर में जो है कोहराम मचा हुआ है। गांव में जो है अब चर्चाएं होने लगी है कि आखिर इस घर का चिराग कहां चले गया। बता दूं कि पूरा मामला सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के रामपुर गांव से है, जहां एक परिवार के एक बच्चा जो 14 साल का लड़का था, वो यहाँ से रांची जो है एक मदरसा था दारुल उलूम इस्लाम नगर में, वहां यहाँ से इस बच्चे को ले गया था। यहीं के एक हाफिज थे, उन्होंने इस बच्चे को यहाँ से ले गया, और ले जाने के बाद वहाँ पे उस मदरसे में पढ़ाई के लिए, तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पे रखे थे। लेकिन वह बच्चा जो है उस मदरसे से गायब है, और गायब होने के बाद जो है अभी तक कोई किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला है। बच्चे कहाँ हैं, किस हालात में, कोई जानकारी नहीं मिली है। आइए परिजन है, हम पहले परिजन से जानने का प्रयास करते हैं। इन्हीं का वह बेटा था, और पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, और बड़ा बेटा का जाने का गम में यह किस प्रकार से रोते बिलखते रहती है। 6 दिनों से इधर उधर भटकते रहती है। कई स्टेशनों पे गई, ललित ग्राम स्टेशन पे गई और अन्य जगह गई और खोजने का प्रयास की। अब सोच सकते हैं इस माँ पे क्या गुजरता होगा जिसका बड़ा बेटा लापता हो गया है। की नाम चुतो? सजमुन खातून। केना की बोलो पूरा मामला ई भेले, हमर बेटा के ले गेले पढ़वे ले। के लागलो? हाफिज जी सुलेमान। कथो कार है? हमर दियर छिए। और दियर रे? हाँ, घर के लोग रो? हाँ, घर के लोग रे पढ़वे। वही मदरसा में रहे? अब वह मदरसा में पढ़ाई करे छे। अच्छा। तो बच्चा के ले गेले पढ़वे ले, तो बच्चा सब माफ की भेले नहीं भेले, तो वो हमरा फोन करलक, कहलकै क्या दिन बाद फोन करलक? क्या दिन के बाद 12 1 बजे थी, 9 बजे रात का, 9 बजे रात के कहलकै जे राजा बच्चा वो मदरसा से गायब है कि क्या घंटा क्या दिन बाद फोन करलक? 9 बजे रात का। बच्चा गेले 6 बजे, अथी 6 तारीख का। 6 तारीख का? हाँ, 1 बजे। हाँ, 1 बजे फिरार भेले। हमरा फोन क्या तारीख के? हमरा 9 बजे साँझ के करलक, उसी दिन में? वही दिन। तो हम कहलिए बच्चा कत्ता गेले, तो कहलकै कि से गेल है तो दोस्त लगेने छ, दोस्त लग सुतल हेते। तो हम कहलिए कि एते दोस्त से एले घर, तो हमरा कहियो न कहलकै दोस्त छे। तो रांची में इस्लाम नगर में जे रहे वो तो का लड़का से दोस्त लगेने रहे? ऊ कहलकै दोस्त लगेने छे, हमरा पता नहीं रहे कि दोस्त छिए के छिए। तो हम कहलिए जान खोजे ले, तो कहलकै कि अखनी नहीं जेबे, हम भोर के जेबे। ऊ अब के कहलकै? हाफिज जी कहलकै। ये तो का हाफिज जी जे लाग ले? हां, हमर दियर कहलकै। तो कहलकै कि से भोर के जेबे खोजे ले, अखनी रात के की जेबे, रात के नहीं जेबे। ऊ रातो के भए सकै छै, से आबि सकै छ। तो हम 9 बजे रात से फोन करलिए, 10 बजे फिर फोन करलिए, तो कहलकै कि से नहीं एला या, तो नहीं एले ना तो छोड़ दो, भोर के जेबे खोजे ले। तो भोर हम फिर रातो के फिर फोन करलिए, 11 बजे एला हो, तो नहीं एले। तब 12 बजे फिर फोन करलिए, जखनी हमरा अथी भेले तखनी फोन करलिए, तो ऊ नहीं फोन नहीं उठेलकै। 4 बजे भोर के फोन करलिए, तो कहलकै कि उठेलकै फोन, कहलकै हे सुतल छिए, ठंडा छै, हम नहीं गेलिए खोजे ले, हेतै हम भेजबै। फिर हम 6 बजे करलिए, की हो गेल त नहीं, लगातार फोन करते रहली, बेचैनी रहो? फोन करते रहलिए। तो कहलिए कि से गेला खोजे ले, तो कहलकै नहीं गेलिए। फिर हम 7 बजे फोन करलिए, तो कहलिए कि हाफिज गेल तो हाँ भेजलिए बच्चा सबके। फिर हम 9 बजे फोन करलिए, तो कहे कि से भेजलिए नहीं छ, भए सकै छै घर गेल है। तो क्या दिन भेले? आइ भेले 6 तारीख के। 6 तारीख के वो गायब भेले? 6 तारीख के गायब भेले। आज छै 10 तारीख। आइ 10 तारीख छिए, तो 5 दिन भेले। अभी तक कोई पता नहीं छै। तब हम खोजे लागलिए, तो हम फिर कल खुन परसू गेलिए भीमपुर में, भर के बस तस सट्ठे हम खोजलिए। आ तब हम गेलिए ओत, कल खुन हम ललित ग्राम में पूरा टीशन में खोजलिए, ट्रेन एले, सट्ठे ट्रेन के डिब्बा खोजलिए, कतो नहीं मिलले। तोर बेटा क्या साल के रहो? हमर बेटा 13 साल के छे। ओकर मानसिक संतुलन केहन दिमाग के रहो? अच्छा दिमाग छे, ओकर मानसिक संतुलन ठीक रहो? ठीक छे, कतो मिनट पर सेकेंड पर हमरा से बात करे मम्मी के। कोनो प्रकार के ओकर दिमागी हालत खराब नहीं रहे? दिमागी हालत नहीं खराब छे, हमर बेटा फरोश छे। चलिए, ये तो कहीं न कहीं साफ हो गया कि वह बच्चा जो है उसका दिमागी संतुलन जो है बहुत अच्छा था, और पढ़ने लिखने में भी अच्छा होगा। बोल रहे हैं कहीं जाते थे तो वापस आ जाता था, अगर मार्केट जाना है किसी मम्मी भेजती थी उसको, तो वो आ जाती थी वापस। वो वहीं से सब्जी वब्जी लेकर के वापस आ जाता था। अच्छा। लेकिन खुदा खास्ता ऐसा हुआ जो आज रांची गया है, वहां से उसके बाद वो रांची से निकल गया है या कहाँ लापता हो गया है, वहां से वापस अभी तक नहीं आया। घर में सभी रो रहा है, उसका बहन भाई सब।
सबके सब कोहराम मचा हुआ है, बहुत दुख है। कोहराम, बहुत। एक यहाँ गांव में तामस है, रहे क्यों नहीं? क्योंकि उनका बेटा चला गया। बेटा चला है गांव में, माहुई सिख साथ छाया हुआ है। आपका भी आंख भाव बहुत है, भाई है, आपका चाचा का भाई। लड़का है। हाँ, क्या करें, बहुत है, दिक्कत है, गांव वाले को दिक्कत है, एक ही को नहीं है, सबको दिक्कत है। देखिए सभी की आंखें नम होने लगे हैं, होए क्यों नहीं? क्योंकि बड़ा चिराग जो है गायब हो गया है। हालांकि हम जो है जब यहाँ आए और यहाँ पे आने के बाद जब हम पहला कॉल दारुल उलूम इस्लाम नगर के सेक्रेटरी से जब हमने बात किया, प्रधानाध्यापक से जब हमने बात किया, तो उन्होंने क्या कहा आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हमने उससे पूछने का प्रयास किया कि आपके मदरसे से 15 साल का एक लड़का मेरे गांव का गायब हो गया है, आपने क्या किया, आपने खोजबीन किया या नहीं? तो उन्होंने साफ लफ्जों में क्या बता दिए भाई कि वो बच्चा उस मदरसे में बिस्कुट उस्कुट चोरी करता था। अब मान के चलिए जब बच्चा उस मदरसे में बिस्कुट चोरी करेगा तो उसका जवाबदही कौन लेगा? आप प्रधानाध्यापक हैं, आप उस मदरसे के सेक्रेटरी हैं, आप उसके गार्जियन को बताते हैं, उसके पेरेंट्स को बताते हैं। आप मदरसे में जब 100 200 50 बच्चे को रखते हैं, आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लगाते हैं? कहाँ चले गया बच्चा? और वो सेक्रेटरी बोलते हैं कि बच्चे जब नमाज पढ़ रहे थे, शॉप में थे, पीछे सबसे गायब हो गया। ये कहाँ की सच्चाई है भाई? जब हमने पूछा कि आपके जब बच्चे मदरसे से गायब हो गए, आपने क्या परिजन को कॉल किया, बच्चे के माँ को कॉल किया कि क्या वो बच्चा जो है आपके घर गया है या नहीं, मेरे मदरसे से निकल गया है? क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया? क्यों नहीं वहाँ के नजदीकी थाना को कॉल किया गया? क्यों नहीं वो FIR दर्ज कराए कि मेरे मदरसे से एक बच्चा गायब हो गया है? ये सब क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपके अंदर जिम्मेदारी है? आप गाँव के बच्चे को ले जाते हैं, क्या किए नहीं किए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? परिजन तो ढेर सारे आरोप लगाएंगे आप पे, क्योंकि इनका घर का बच्चा चले गया। कुछ भाई साहब है, इनसे जानने का प्रयास करते, क्या मामला है आपके गाँव में? हमारे गांव में ये मामला यही है कि जो है कि लड़का गया था पढ़ने के लिए रांची, और उसमें जो है कि वहां से बच्चा जो है गायब है। गायब है जी तो आपके गाँव के यहाँ के हाफिज जी ले गए थे? जी जी, यहाँ से ले गए थे यहाँ पे जी। तो क्या लग रहा है वो लोग क्या क्या खोजबीन कुछ कर रहे हैं? वो तो फोन से बता रहे हैं कि हम खोजबीन कर रहे हैं। हाँ। हाँ, यहाँ से जो है कोई आदमी गया नहीं अभी तक जो है। सही तो में इनका बेटा लापता हुआ है? जी, लापता है, सही में? सही में। चलिए एक चाचा है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। बेटा तो हमरे चाहिए हो, ओकरा के? की कहो, वो बेटा हमरे चाहिए। तो उ लड़का जो लापता बोलो तो के लागे रहा? भतीजा चाहिए, भतीजा चाहिए? हाफियो जी हमार भाइये चाहिए। हाफिज तोर भाई है? हाँ, तब तो कहीं न कहीं सब अपने परिवार के लोग भला। सब अपने परिवार के लोग छे। ओकरा तो बहुत कुछ कहलिए कि ओकरा ताको कत्ता छे, कल के हम ताकै छियै, अथियो पर देलिए या नेटो पर छोड़लिए, आप देखो कत्ता। अब अल्लाह जाना के घर गेले कि कत्ता गेले, कोनो फंस गेले, ई तो अब वह कहता। इतना टा गप जान लिए। लेकिन कहीं न कहीं गांव में जैसे चर्चा के विषय बनल छै। हाँ, चर्चा छे ना, बच्चा हराल छे तो चाहे भाई रहे, बाप रहे, कोई रहे, वो तो खोजबे न करते कि नहीं खोजते। क्या दिन भाग गेलै? आ 5 दिन भेले या, 5 दिन से कोनो सुराग पता नहीं। कोनो सुराग नहीं छे पता। कत्ता कत्ता फोन लगलिए, जत्ता है छे अपन रिश्तेदार ओते न करबा फोन, बाकी अलावा लोग लग केना करबे। अच्छा, बच्चा के मानसिक संतुलन बढ़िया छे, बढ़िया छे, ओय में कोनो बात नहीं छे, लेकिन ओते फरर नहीं छे, बोले नहीं छे ओते जोर शोर से, कम बोले छे, बुझलौ। लेकिन छे ओय में कोनो तकलीफ नहीं छे ओकरा, सारा कुछ ठीक छे। चलो पूरा गांव में मातम पसरा हुआ है। उनके घर में बड़ी उनकी मम्मी है, मम्मी का बड़ा बेटा था, मम्मी को बार बार बीमार हो रही है, बार बार बेहोशी हो रही है। क्यों नहीं हो भाई? क्योंकि उनके घर का बड़ा बेटा जो है अभी तक नहीं मिल रहा है। बड़ा चिराग था। और सेक्रेटरी साहब ये लोग जो फोन करती है तो सेक्रेटरी साहब उनको कुछ से कुछ बताते हैं। ये कहाँ की सच्चाई है भाई? हमें आप लोगों से जानना चाहते हैं। अब मदरसा में अगर आप लोग बच्चे को भेजते हैं तो गाइडलाइन क्यों नहीं है मदरसे में? ठीक है, तालीम करने के लिए भेजते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो हाफिज जी थे उस बच्चे को ले गए थे। मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि आप जो है फिलहाल मदरसे छोड़कर उस बच्चे की तलाशी करने में लग जाए, अन्यथा इस परिवार में जिस प्रकार से कोहराम मचा हुआ है, परिवार का कोई सदस्य अगर खुदा न खास्ता गुजर जाता है, कुछ हो जाता है परिवार के साथ, तो आप लोग बड़ी सारी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, बाकी इस परिवार के साथ जो कोहराम मचा हुआ है आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जिस प्रकार से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, अगर आप लोग एक शेयर कर देंगे तो कहीं न कहीं इसका बच्चा मिल जाएगा, इनका बेटा मिल जाएगा, इस घर का चिराग वापस आ जाएगा और आने के बाद इस घर में खुशहाली लौट के वापस आ जाएगी। लेकिन उस मदरसे वाले को मैं बोलना चाहूंगा कि आप गाइडलाइन का पालन कीजिए, आप नियमों का पालन कीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज लगाइए। ये सब चीज हर एक मदरसे वाले को मैं जानकारी दे रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए। और यह जो बच्चा है जो गुम हुआ है, इसका फोटो लगा हुआ है, यह फोटो अगर आप लोग को कहीं दिखे, कहीं चलते फिरते मिले, तो जो नंबर दिया हुआ है आप लोग इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करने के बाद परिवार के लोगों को जानकारी दें। कहीं न कहीं आपको नेकी मिलेगा, पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा और उनके साथ साथ कहीं न कहीं इस घर की खुशहाली लौट आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें गौरव के साथ। जय हिंद, जय भारत।